हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में है ना टॉपिक शुरू करेंगे, है ना। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल at an angle theta with the direction of B, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सिंपल सा इसमें एक कंसेप्ट है। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, B। और एक पार्टिकल है ना जिसका चार्ज Q है, वो B से, है ना, B से थीटा एंगल बनाते हुए V स्पीड से, है ना, B के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए V स्पीड से मूव करना शुरू करता है ना। मान लो पार्टिकल का मास m है, इसका चार्ज Q है, ठीक है। अब क्या क्या होगा यहाँ पे, इसका पाथ क्या होगा जरा बताओ आप लोग, क्या होगा इसका पाथ? इसका पाथ क्या होगा? क्या सर्कुलर होगा, क्या स्ट्रेट लाइन होगा, या कुछ और होगा? सबसे पहले आप मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना, कि यदि B के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट जिसका चार्ज Q है, मास m है, एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ हो जाता है। यहाँ पे इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से? एक होगा v cos थीटा और दूसरा होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू b v sin थीटा, ठीक है। अब क्या होगा देखना, v sin थीटा है ना, v क्रॉस b इन टू द पेज एक फोर्स इस पे काम करेगा और इस तरीके से ये, है ना, बोर्ड के परपेंडिकुलर एक सर्कुलर पाथ बनेगा, ऐसा, समझ रहे ना, ऐसा, ठीक है। तो एक सर्कुलर मोशन यहाँ पे हुआ, क्लियर। एक सर्कुलर मोशन पहले इनटू द पेज गया, ऐसे बाहर आया, आउट टू द पेज, ऐसे ऐसे हो रहा, ठीक है। दूसरा v cos थीटा, इधर जो वेलोसिटी कांस्टेंट है इस डायरेक्शन पे, इस पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है b के डायरेक्शन में, तो v cos थीटा इधर कांस्टेंट है, तो ये तो सर्कुलर मोशन कराएगा और v cos थीटा इसको आगे मूव कराएगा इस स्पीड से, ठीक है। तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन भी करा आगे भी बढ़ा, सर्कुलर मोशन करा आगे बढ़ा, क्या बना? हेलिक्स, ठीक है। सर्कुलर मोशन करा आगे बढ़ा, सर्कुलर मोशन करा आगे बढ़ा, और ये बन गया आपका हेलिक्स। कौन सा पाथ बन गया? हेलिकल पाथ बन गया, क्लियर है, हेलिक्स बन गया। v sin थीटा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन एंड v cos थीटा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सियल मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ b, और इस तरीके से क्या बन जाता है? हेलिक्स बन जाता है, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है? टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड निकालना है ना। ये सर्कुलर मोशन का एक टर्न, एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? t इक्वल टू, है ना, वही r इक्वल टू mv/qb से r निकाल लिया, t इक्वल टू 2πr/qb, वैसे ही निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो t इक्वल टू कितना होता है? 2πm/qb, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो v पे ये टाइम पीरियड डिपेंड करता नहीं है, तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, 2πm/qb ही आएगा जैसे हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है ना, r इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन निकालेंगे, कितना आ जाएगा? mv/qb हमने पढ़ा है, लेकिन इतना आपको बताया हूं मैं, ये v क्या है? v परपेंडिकुलर है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है? v sin थीटा, तो m v sin थीटा/qb,
है ना। आर का फार्मूला हो गया एम वी साइन थीटा अपान क्यू बी। ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। आर इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपान क्यू बी। इसका डेरिवेशन भी आप देख सकते हो, है ना, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कहेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड से मिल रहा है, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है बी के वी साइन थीटा, तो एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम वी स्क्वायर अपान आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपन आर। कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। V और B के बीच एंगल थीटा होता है, वो फोर्स कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। देखा, अब यहां से क्या हो जाएगा, एक V से एक V कट जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, और R ऊपर गया, R इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपन ये क्यू बी नीचे आ गया। क्लियर है, तो आप ऐसे डिराइव भी कर सकते हो इसको, कोई डाउट यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या किया, दो कंपोनेंट लिया, v cos थीटा v sin थीटा। v cos थीटा क्या कर रहा है, एक्सियल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, v sin थीटा qv और क्रॉस b के साइड में ले आएंगे, थंब इनटू द पेज, सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक सर्कुलर मोशन करा रहा है, एक आगे बढ़ा रहा है, ये बन जा रहा है हेलिक्स। क्लियर है, उस हेलिक्स का हेलिकल पाथ का टाइम पीरियड हमने निकाल लिया, उसका रेडियस भी निकाल लिया। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है पिच। पिच क्या होता है, ठीक है, पिच होता है, यहाँ पे देखो एक सर्कल कंप्लीट किया और v cos थीटा की वजह से थोड़ा सा आगे गया एक टाइम पीरियड में, फिर एक कंप्लीट किया थोड़ा सा आगे गया, तो वन टाइम पीरियड में जितना आगे ये बढ़ता है अपने एक्सेस पे, अपने एक्सेस पे वन टाइम पीरियड में जितना आगे बढ़ता है वो क्या होता है, पिच होता है। जैसे देखो वन टाइम पीरियड में अपने एक्सेस पे जो डिस्टेंस कवर करता है ये पिच हो गया। ठीक है, तो पिच निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम पीरियड आपको पता है ही, है ना, ये मिटा देता हूं, लिख लिए होगे आप लोग। ठीक है ना, पिच निकालना है तो पिच क्या करो, कैसे निकालोगे, टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, ये एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस चला है दैट इज पिच, है ना। कितना डिस्टेंस चला है, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कौन सा स्पीड, अरे जो एक्सेस के अलॉन्ग है, एक्सेस के अलॉन्ग है v cos थीटा, तो क्या हो जाएगा v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। क्लियर है, पिच क्या हो गया, एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर हुआ हॉरिजॉन्टली ऑन द एक्सेस एक्सियली, तो कितना हुआ डिस्टेंस, पिच मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कांस्टेंट है इनटू टाइम, टाइम पीरियड। ठीक है, तो पिच हो गया v cos थीटा इंटू 2πm बाई क्यूबी। टाइम पीरियड थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहां से पिच हो गया 2πm बाई क्यूबी v cos थीटा, ये आपका पिच आ गया। क्लियर है, चलो यहां तक नोट कर लो। ठीक है, यहां तक नोट कर लो।